तो मैं आज आप लोगों को महाभारत की एक कथा बताता हूँ। तो बात तब की जब भीष्म पितामह जो है वो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए गए। तो भीष्म ने पूछा कि प्रभु, मैं जो है अपनी शक्तियों से जो है अपने पिछले 100 जन्म देख सकता हूँ। तो मैंने 100 जन्मों में कोई भी ऐसा पाप नहीं करा जिसकी वजह से जो है मुझे इस तरह से यहाँ पर लेटना पड़े बाणों की शैया पर। तो ये मुझे किन कर्मों का फल मिल रहा है? तो भगवान ने कहा कि आपने जो है वो केवल अपने 100 जन्म देखे हैं, लेकिन आपके तो अनगिनत जन्म हो चुके होंगे, लाखों जन्म हो चुके होंगे। तो आप जो है 101वां जन्म देखिए, 102वां जन्म देखिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि उनके पिछले किसी जन्म में वो एक राजा थे और उन्होंने जो है वो एक अपने आसपास किसी सांप को देखा और उस सांप को मारने के लिए उन्होंने उस सांप को उठा करके एक जो है कटीली झाड़ियों का एक गुच्छा था, मतलब कि बहुत सारी कटीली झाड़ियाँ थीं। उन कटीली और नुकीली झाड़ियों पर उस सांप को वैसे का वैसा फेंक दिया। तो उस सांप के बॉडी में जो है वो पूरे उस झाड़ के जो कांटे हैं वो पूरे घुस गए। तो ये जो एक पाप कर्म था, ये जो भीष्म का बन गया, जिनकी सज़ा उनको इस जन्म में मिली। तो भीष्म ने पूछा कि प्रभु, फिर इस जन्म में मुझे सज़ा क्यों मिली, जबकि वो कर्म तो मैंने कितने जन्मों पहले करा था? तो भगवान ने कहा कि इस जन्म में महाभारत के समय पे क्योंकि आप भीष्म के रूप में आने वाले थे और अर्जुन को और पांडवों को जिताने के लिए आपका जो है वो युद्ध से जाना, आपका जो है मृत्यु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए जो है वो मैंने उस कर्म के फल को आपके इस जन्म के लिए बचा कर रखा था कि मैं आपके उस कर्म के फल को इस जन्म में दूंगा, ताकि इस जन्म में जो है आपको जो है उसी इस युद्ध से निकाला जा सके। तो इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है कि आप जिस जो भी अपना फल भोग रहे हैं कर्म का, वो ज़रूरी नहीं कि आपके पिछले जन्म का ही कर्म हो। वो आपके पिछले किसी भी जन्म का कर्म हो सकता है, चाहे वो 100वां जन्म हो, चाहे वो 200वां जन्म हो। हम तो केवल 7 जन्मों की बात करते हैं, लेकिन जन्म तो अनगिनत होते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है।